मार्केट को रिवाइज जरूर कर लेंगे। बैंक निफ्टी को लेकर भी सर समझना चाहेंगे, यहाँ पर भी रिकवरी आती भी हमें नजर आई। अभी की अगर हम लेवल्स की बात करें तो कुछ गिरावट यहाँ पर भी गहराई है। 53,802 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 326 पॉइंट्स की गिरावट है। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं बाजार को आज के लिए? मैम 53,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो हम्म, होप उसके ऊपर ही क्लोज आए तो अच्छा है मार्केट के लिए। चलिए। आज ललित सर आप थोड़ा बाजार की वजह से लो साउंड कर रहे हैं या फिर कुछ एनर्जी डाउन है? इज देयर समथिंग एल्स? सो मैम पूरा वीक है, बहुत ट्रेवल रहा एक्चुअली। सो कल रात को ही आए थे वापस। सो अभी वही, और फिर आज के ही देख रहे हैं मार्केट भी ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा, हमें लगा आपने पूरा जो है वो बंगाल इलेक्शन का इतना सेलिब्रेशन कर लिया है कि नाउ यू आर टायर्ड, कि ठीक है अब और ज्यादा, इससे ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकता मैं। चलिए ठीक है। मार्केट में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपके अकॉर्डिंग रणनीति बना करके चल सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं कोई ऐसे नाम? सो मैम अभी जो भी बैंकिंग स्टॉक है, मेजर बैंकिंग स्टॉक, HDFC, ICICI, एक्सिस, तो ये सब अगर इस वीक की हाई में जाते हैं ना, मतलब लाइक फ्रॉम फॉर मंडे, अगर मंडे को आपको कोई भी बैंक स्टॉक, HDFC, ICICI, एक्सिस, अगर लास्ट वीक के हाई के ऊपर ट्रेड करने मिलता है तो आप उसको बाई कर सकते हो विद सेल ऑफ दिस वीक। तो वो अच्छा हम्म ट्रेड बन सकता है। डॉक्टर रेड्डी इज वेरी गुड। हम्म कैश में सिल्वा मेडिकेयर है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सन हम्म। फार्मा भी थोड़ा स्ट्रांग है, तो फार्मा में कुछ काउंटर है जो स्ट्रांग है। और बैंकिंग में आप इस वीक ये खत्म हो दो, मंडे को आप जब भी वापस ट्रेड लेने जाओ, अगर वो वीक का हाई क्रॉस करता तो वो अच्छा बाई बनेगा। चलिए ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज और ये कुछ स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, इनको आप फोकस में रख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में जो हमारी टीम की तरफ से कहा गया है कि देखिए ट्रेंड कर रहे हैं, तो जरा बातचीत करके आइए। सबसे पहले यहाँ पर CDSL के बारे में समझना चाहेंगे सर। लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको? सो मैम एज अ डिस्क्लोजर, ये मेरे पास है पर्सनल होल्डिंग में, सो इस पे अपने बात नहीं करे तो ये अच्छा है, फिर हम बायस्ड होंगे उसमें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर CDSL के बारे में नहीं, इरेडा के बारे में समझ लेते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक अच्छा पिक बन सकता है जो हम एनर्जी बूम के बारे में अगर बात करते हैं तो इरेडा पर दांव लगाया जाए? सो हम अगेन, अगर एनर्जी बूम के साथ देखो तो नहीं, हम तो मैम सिर्फ चार्ट पे विश्वास करते हैं, हमें लगता है चार्ट पे सारी न्यूज पहले आती है। सो उस हिसाब से इरिडा हमारे लिस्ट में नहीं आया था। अगर आप एनर्जी में जाओ हम्म। तो उससे उससे अच्छे काउंटर्स आपको ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। पावर ग्रिड इज वेरी गुड। तो इरिडा से अच्छा पावर ग्रिड अभी हमारे लिए, NTPC ज्यादा अच्छा है। सो इरिडा में एज अ इन्वेस्टमेंट, नो, इट्स अ नो फॉर अस अभी के लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है इरेडा में नो कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस जो हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर के बुलिश साउंड कर रही हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या करना चाहिए? स्टॉक स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? सबसे पहले हम बात कर लें प्रदीप फॉस्फेट के बारे में। काफी सारी ब्रोकरेजेस जो है इसको बाय की रेटिंग दे चुकी है। टारगेट प्राइस यहाँ पर जो सेट किया है 156 का दिया है। 22% तक का जो है अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है सर। प्रदीप फॉस्फेट पर आपका व्यू? सो मैम इसमें बहुत ही मतलब इसमें हम तभी बाई करेंगे जब ये 130 के ऊपर क्लोज हो एटलीस्ट। तो 130 के ऊपर क्लोज होने से इसमें फ्रेश बाई का मोमेंटम आएगा, और तब हमें हम्म। आने वाले दिनों में उसमें एक मूव मिल सकती है। फॉर अभी के लिए ये कोई बाई जोन में नहीं है हमारे हिसाब से। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम ब्लू डार्ट के बारे में। यहाँ पर भी जो है ब्रोकरेजेस फर्म्स काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रही है। बाय की रेटिंग दी गई है। टारगेट प्राइस रखा क्या है यहाँ पर 6,001। चलिए ठीक है, टारगेट प्राइस को जो है वो घटा करके 6,000 तक का कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है 17% तक की अपसाइड की। आप समझना चाहेंगे सर ब्लू डार्ट पर नजरिया आपका? तो मैम ब्लू डार्ट का भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। और सो ब्लू हम्म। डार्ट पे भी हमारी बाई 5300 के ऊपर ही बनती है। सो फॉर अभी अभी के लिए ब्लू डार्ट पे भी कोई बाई नहीं बनती एज पर चार्ट। चलिए ठीक है, तो बाय करके नहीं चलना है सर। PFC यहाँ पर अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, क्योंकि यहाँ तो बाय की रेटिंग दी गई है। तो क्या करंट लेवल से कंसीडर करें या फिर अगर पोजीशन है तो वही बना बना करके चले, नई खरीदारी नहीं करनी? सो अगर 450 के ऊपर क्लोज हो जाता है कोई भी दिन, आज तो नहीं होता, अगर मंडे हो जाता है, ट्यूसडे जब भी होता है, तो ये अच्छा हम्म बाई बन सकता है विद एन SL ऑफ 430। तब इसमें आने हम्म। वाले दिन में आपको अच्छा मूव देख सकते हो आप। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स के जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। काउंटर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। आपसे समझना चाहेंगे सर, आपका नजरिया क्या है इस काउंटर पर?
सो मैम इसमें आप देखो अच्छा, हम टाटा मोटर्स बोलो ना, राइट? जी। सो मैम इसमें अगेन आज आज मॉर्निंग में लगा कि इसमें अच्छा मूव आना चाहिए, बट वो हम्म। थोड़ा सा ऊपर आया फिर नीचे आ गया। वो मूव नहीं मिला जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। सो जब हम्म। तक ये 370 के नीचे ट्रेंड कर रहा है, इसमें आपको बुलिश मूवमेंट नहीं मिलेगा। जिस दिन भी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा इन टाटा मोटर्स इन कमिंग मंथ। तो अगर जैसे ये 370 के ऊपर क्लोज दे दे और या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तब इसमें अच्छा मूव देखने मिलेगा। चलिए, अगला हम बात कर लेते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में। यहाँ पर भी जो है वो एक पॉजिटिव व्यू निकल करके आया है ब्रोकरेजेस का। टारगेट प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 310 से 340 कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये 302 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ललित सर, आपका नजरिया क्रॉम्पटन पर? सम क्रॉम्पटन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, 275 में भी हमने इसको रिकमेंड किया था बहुत ज्यादा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 315 के आसपास। सो अगर किसी को बाई करना है तो यहाँ से भी बाई बनता है, और आने वाले दिनों में आपको इसमें बहुत अच्छा मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 330 335। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम अपने दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन आया है सर यहाँ पर वेल्सपन लिविंग को लेकर के। 278 शेयर्स है इनके पास 135 की बाइंग प्राइस पर। क्या करना चाहिए अभी? सो वेल्सपन का चार्ट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी इतना अच्छा मूव आ रहा है इसमें। सो वेल्सपन में वो बने रह सकते हैं। जैसे ये वाला लेवल 150 क्रॉस होगा, आपको वेल्सपन में 175 के लेवल से भी देख सकते हो। तो जस्ट सी, अगर 150 क्रॉस होते तो 175 विल बी द नेक्स्ट लेवल्स। सो अगर उन्होंने लिया तो वो बने रह सकते हैं इस पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अतुल जी हैं, कह रहे हैं कि इनके पास रेडा के 4300 शेयर्स है 138 की बाइंग प्राइस पर। 135 आ सकता है एक मंथ में। सो उनके पास 135 रुपीज में, राइट? जी। सो मैम अभी तो मैम वही है। मैम अभी जो मैं अपने बात ने अपने हमने बात भी यही की थी कि इरिडा में हम्म। अभी बाइंग नहीं बनती है। बाइंग, फ्रेश बाइंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 130 के ऊपर क्लोज हो, और उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस 140 ही है। सो अब बड़ी मूवमेंट 140 के ऊपर ही होगी टूवर्ड्स 165। सो अभी आने वाले दिनों में वेट करना है, अगर ये 140 130 140 क्रॉस करता है तभी बड़ी मूव आएगी, वरना इसमें बड़ी मूव नहीं आएगी। चलिए ठीक है, 140 का इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता चतुर्वेदी जी हैं, शारदा एनर्जी के बारे में जानना चाह रही हैं। 551 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। मिड टर्म व्यू क्या है, टारगेट्स क्या रहेंगे? शारदा एनर्जी। सो शारदा एनर्जी का चार्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, अभी पहले था जब हमने लास्ट बात की थी, इसके रिजल्ट्स भी इट्स ओके ओके आए थे। सो मैम अभी इसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 540 का ऑन वीकली बेसिस। सो जब तक ये हम्म। 540 के ऊपर है, इसमें आप बने रह सकते हो, बट 540 के नीचे अगर गया तब इसमें बहुत फास्ट गिरावट आएगी टूवर्ड्स 500। चलिए ठीक है, अगला सवाल सर यहाँ पर जो आया है टाटा कम्युनिकेशन को लेकर के आया है। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 1597 की है। मिड टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे, यहाँ पर क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? अभी अगर हम देखें तो 1686 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। ट्रेड प्रोसेस से ज्यादा की बढ़त है। सो मैम चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अभी इसमें वॉल्यूम्स भी आए हैं। सो अभी इसमें सबसे सामने जो रेजिस्टेंस है वो 1770 का है। तो हम्म। 1770 के रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है वीकली बेसिस, तब आपको 1900 भी बहुत ही जल्द मिलेंगे। बट उसके पहले ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो बने हुए बने रहना चाहिए, उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 1530, और उसके साथ वो बने रह सकते हैं ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है भारतीय एयरटेल को लेकर के। भारतीय एयरटेल में क्या किया जाए? भारतीय एयरटेल सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है फिलहाल ऑन वीकली बेसिस। सो जब तक ये, जैसे आज इसकी अच्छी क्लोजिंग मिल सकती है भारतीय एयरटेल में आपको, फिर भी हम वेट करेंगे भारतीय एयरटेल का। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो हम वेट करेंगे, अगर ये आज 1900 के ऊपर क्लोज हो जाता है, जो मुझे लग रहा हो जाना चाहिए, अभी भी अपने पास 15 मिनट है, अभी 1905 ही चल रहा है। तो अगर 1900 के ऊपर क्लोज होता है, तब हमें आने वाले दिनों में से बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगी टूवर्ड्स 2050, अगर 1900 के ऊपर आज क्लोज हुआ तो।
चलिए यहाँ पर ममराज सेन जी है, थोड़ा